देखिए, हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन जो है यह है सॉल्यूशन चैप्टर का, बिलियन चैप्टर का, क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है। तो ये जो है एक्सरसाइज 1 का है। देखिए, एक्सरसाइज 1 का है। तो ये क्वेश्चन बन जाएंगे, तो मैं कुछ क्वेश्चन इसमें से डिस्कस कर दे रहा हूँ। ये देखिए पूरा क्वेश्चन है ये देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 या 26 तक है। कंसंट्रेशन, केवल कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें आज जो डिस्कस करेंगे हम लोग। तो अब देखिए, पहले ये क्वेश्चन हम लोग जिसमें आपको दिक्कत आ रही होगी, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? नॉर्मेलिटी पूछा है भैया। क्या पूछा? नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 m फास्फोरस एसिड है। फास्फोरस एसिड जानते क्या होता है? H3PO3, ये होता है फास्फोरस एसिड। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? P डबल बॉन्ड OH देख, और एक हाइड्रोजन डायरेक्ट फास्फोरस से लगा रहता है। तो इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं? इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन देखिए 1 2 एसिडिक हाइड्रोजन, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब पूछा यहाँ पर क्या है? अब यहाँ पर पूछा आपसे क्या है? नॉर्मेलिटी पूछा है और मोलरिटी दिया गया है। तो आपको पता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? n फैक्टर इंटू मोलरिटी। n फैक्टर इंटू मोलरिटी। n फैक्टर इसका कितना आया था? 2। मोलरिटी कितना दिया है? 0.3, तो कितना आ जाएगा? 0.6। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए, इसको हटा रहा हूँ मैं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। तो नहीं, मेरा ग्रीन टी बना दो। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करा? मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। तो बहुत से लोग इसको रट लिए इसका आंसर, ठीक है, लेकिन कैसे कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, क्योंकि डाटा अगर बदल देगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर कैसे निकालेंगे? आपको पता है वाटर की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की जो डेंसिटी होती है कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml होती है। इसका मतलब क्या है? 1 ग्राम वाटर जो प्रेजेंट है, कितने प्रेजेंट है भैया? 1 ml सोल्यूशन में प्रेजेंट है। 1 ग्राम वाटर कहाँ पर प्रेजेंट है? 1 ml सोल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हम पहले इधर देख लेते हैं। इसका मतलब अगर मैं 1 लीटर ले लूँ, 1 लीटर का मतलब कितना होता है? 1000 ml। 1000 ml में कितना ग्राम प्रेजेंट होगा भैया? 1000 ग्राम प्रेजेंट हो जाएगा। अब हमने 1000 ml क्यों लिया, 1 लीटर क्यों लिया? क्योंकि आपको बताता हूँ, पहले समझाता हूँ। देखिए, देखिए मोलरिटी बराबर क्या होती है? कैपिटल मोलरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। और सोल्यूशन किस में रहेगा? लीटर में। किसका वॉल्यूम है? सोल्यूशन का है। और किस में है? लीटर में है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ भैया? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट जो कि सोल्यूट का है, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन किस में? लीटर में, ठीक। अब कैसे करेंगे? देखिए,
चूँकि लीटर देखो नीचे, ये जो नीचे है इसमें ये NYV जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना 1 लीटर होना चाहिए। 1 लीटर वॉल्यूम में इसका मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, 1 लीटर वॉल्यूम में सोल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है, सोल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है, यही तो होता है। तो इसीलिए हमने वॉल्यूम को लीटर में लेना है, तो इसीलिए हमने क्या ले लिया यहाँ पर देखिए 1000 ml। 1000 ml मतलब 1 लीटर, 1 लीटर ले लिया है। तो 1 लीटर में कितना प्रेजेंट होगा सोल्यूट भैया, 1000 ग्राम। ये वेट दे दिया। तो अब देखिए मोलैरिटी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट कितना दिया है 1000 अपान मालिकुलर वेट कितना होता है, मालिकुलर वेट वाटर का होता है 18 इंटू वॉल्यूम को किस में लेना है, लीटर में। तो लीटर का मतलब 1 लीटर 1 हो जाएगा। तो यम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1000 अपान 18 इज इक्वल टू कितना 55.5। ये देखिए इसका आंसर हो गया। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। चलिए और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लीजिए, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मोलैरिटी बताना है। इसमें भी मोलैरिटी आप 720 ग्राम ऑफ प्योर वाटर, 720 ग्राम ऑफ प्योर वाटर। ठीक है, सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। आपको पता है कि वाटर की जो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1 ग्राम पर ml, मतलब 1 ग्राम प्रेजेंट है कितने में 1 ml के वॉल्यूम में। यहाँ पर कितना दे दिया है 720 ग्राम। तो इसका क्या हो जाएगा 720 ग्राम जो वाटर होगा वो प्रेजेंट होगा किसमें 720 ml, 720 ml में, 720 ml वॉल्यूम में। ठीक है भैया, अब मोलैरिटी निकालना है। तो मोलैरिटी का फार्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में रहेगा आपका लीटर में, ये चीज़ हमेशा ध्यान देना है। तो मोलैरिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेट कितना दिया है 720 ग्राम अपान वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है भैया, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18 इंटू, ध्यान दीजिएगा वॉल्यूम कितना है, इधर देखिए वॉल्यूम कितना है इसका 720 ml, 720 ml, लेकिन ये ml में हमको चाहिए लीटर में। तो हम क्या करेंगे 720 अपान 1000 कर देंगे। अभी लीटर में बदल गया तो 1000 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा 720 अपान 18 इंटू 720 और ऊपर 1000 चला गया। ये देखिए 720, यहाँ से क्या हो जाएगा 720 कैंसिल हो गया। तो आपका ये 1000 अपान 18 आ गया। तो ये कितना आएगा इसका 55.5, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा थर्ड। देख लीजिए, समझ लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। नोट कर लीजिए इसको। इसको शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन बताना है, जिसमें क्या है मिक्सचर है 7 ग्राम आपका नाइट्रोजन है एंड 8 ग्राम ऑक्सीजन है। तो ये मोल फ्रैक्शन किसका पूछा है, ऑक्सीजन का। तो फार्मूला क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, यही फार्मूला, ठीक है ना। नाइट्रोजन, अब मोल निकाल लेते हैं पहले, मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो मोल ऑफ ऑक्सीजन O2 कैसे निकालेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट।
इसका वेट कितना दिया है 7 ग्राम नाइट्रो 8 ग्राम ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का वेट है 8 ग्राम। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो ये ऑक्सीजन जैसे एटम नहीं लेना आपको, मॉलिक्यूल लेना, O2 जिस फॉर्म में मिलता है, यही गलती कर रहे होंगे। तो यहाँ पर O2 लेंगे तो O2 का 32 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1/4। ठीक, तो ये आ गया आपका 1/4। अब इसी तरीके से मोल्स ऑफ N2 निकालेंगे, नाइट्रोजन, इसका वेट दिया है 7 और N2 का कितना हो जाए 28 मॉलिक्यूलर वेट, तो ये भी कितना आ जाएगा 1/4। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन O2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के मोल कितने थे 1/4 अपॉन 1/4 प्लस 1/4, ये आ जाएगा 1/4 अपॉन 2/4, तो ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर रहेगा 2 और ये 2 कट जाएगा, तो ये आएगा 1/2। 1/2 का मतलब कितना होता है 0.5, तो ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन कितना है 0.5, ये इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ये क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। द नॉर्मेलिटी, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द नॉर्मेलिटी ऑफ 10 ml 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2 सोल्यूशन। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि 20 वॉल्यूम ऑफ H2O सोल्यूशन का मतलब, इसका मतलब क्या होता है कि एक लीटर आपने H2O2 सोल्यूशन लिया, उससे कितने लीटर ऑक्सीजन मिलेगा, 20 लीटर ऑक्सीजन मिलेगा। वैसे डायरेक्ट फार्मूला है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू कितना होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू x वॉल्यूम ऑफ H2O2 सोल्यूशन अपॉन 5.6। अब यहाँ पर कितना है 20 अपॉन 5.6, इसको सॉल्व कर दो तो ये 10 अपॉन कितना आ जाएगा 2.8। ठीक, फिर काटो उसको, 1.4। ठीक, अब इसको बना देते हैं, इसको 50 अपॉन 14, तभी भी कट जाएगा ये 25 अपॉन 7, तो 25 अपॉन 7 3.5 समथिंग है ना, तो 3 अप्रॉक्स इतना है और है, तो 3.58 यही सेकेंड आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे समझ में। और देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या पूछा भैया इसमें पूछा है नॉर्मेलिटी ऑफ 10% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ H2SO4 सोल्यूशन इज नियरली। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है। अब इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 10% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या है। इसका मतलब यही कि 10 ग्राम आपका क्या है H2SO4 है जो कि सोल्यूट है। ठीक है, और आपको पता है इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 98 होता है, अभी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो 10 ग्राम H2SO4 आपका ये इसका पता चले 10 ग्राम H2SO4 कहाँ पर प्रेजेंट है भैया, परसेंट वाला क्वेश्चन है ना, इस कहाँ पर प्रेजेंट है ये 100 ml ऑफ द सोल्यूशन, 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। 10% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब यही इतना हुआ, क्या हुआ कि
कि 10 ग्राम H2SO4 कहाँ पर प्रेजेंट है आपका 100 ml ऑफ द सोल्यूशन, मतलब ये वॉल्यूम दे दी, वॉल्यूम दे रखा है। अब हम आते हैं नॉर्मेलिटी पर। देखिए हाँ, नॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन क्या वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में होता है, लीटर में होता है। किस में होता है, ये लीटर में। अब ये बताइए कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, भार अपॉन तुल्यांकी भार, इनटू वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। ठीक, अब ये देखिए इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है, इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, अपॉन एन फैक्टर। ये हमने किसकी जगह लिख दिया, इक्विवेलेंट वेट की जगह लिख दिया, इनटू क्या था, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। अब ये जो एन फैक्टर है, अब जो ये एन फैक्टर है, तो एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा, तो क्या बनेगा फार्मूला, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, इनटू यहाँ पर क्या था, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन था लीटर में, और ऊपर से क्या चला गया, एन फैक्टर चला गया। अब वैल्यू रख देते हैं, तो अब नॉर्मेलिटी बराबर, चलिए यहाँ देख लेते हैं, नॉर्मेलिटी बराबर क्या हो जाएगा, वो वेट, चलो यहीं देखते हैं, नॉर्मेलिटी बराबर क्या हो जाएगा, वेट, वेट कितना दिया है, चलो ये 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है H2SO4 का 98 होता है, अपॉन वॉल्यूम कितना दिया 100 ml दिया। अब 100 ml को किस में बदलना है, लीटर में, तो 100 ml, तो 100 ml को अगर हम लीटर में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 1000 डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला गया, इसलिए मैं डायरेक्ट ऊपर ही लिख दे रहा हूँ 1000, ठीक है। अभी क्या चला गया, लीटर में हो गया। अब वॉल्यूम हो गया, अब इंटू एन फैक्टर, H2SO4 का एन फैक्टर कितना होता है 2, क्योंकि इसके पास क्या है 2 हाइड्रोजन है, देखो 2 हाइड्रोजन है, तो एन फैक्टर 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से क्या, और 2 से मैंने काट दिया, तो ये कितना 49, और ऊपर कितना था, तो ये आ गया 100/49, ये कितना आ जाएगा लगभग 2.0 समथिंग आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 4th, तो ये नॉर्मलिटी हो गई, तो इसका आंसर देखिए कौन सा है, 4th है। चलिए समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, चलिए फिर इसको क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 n, नॉर्मेलिटी कितना है 0.1 है, HNO3 सोल्यूशन है, कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 6.3 ग्राम ऑफ HNO3। तो ये क्या दिया, वेट दिया है किसका, HNO3 का। तो फार्मूला क्या है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, किसमें, लीटर में। ठीक, नॉर्मेलिटी दिया है, वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है ना। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट की यहाँ पर वेट दिया है, क्या दिया है, वेट। अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लें तो वॉल्यूम निकल जाएगा। तो देखिए कैसे कर निकालेंगे, हम निकालने जा रहे हैं ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, या मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, तो एन फैक्टर कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू एन फैक्टर हो गया। अब वेट कितना है 6.3 ग्राम अपॉन, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, HNO3 का, हाइड्रोजन का कितना हो गया 1, और नाइट्रोजन का 14, और ऑक्सीजन का 3 ऑक्सीजन है, 48, 16, 16 32 16 48 48, तो 48 और ये
50 62 63, कितना आ जाएगा 63। तो तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, एन फैक्टर कितना होगा, HNO3 एक हाइड्रोजन है इसके पास, SD हाइड्रोजन, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1। टी कितना आ गया भैया 0.1, कितना आ जाएगा 0.1। तो ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ गया 0.1। हमसे पूछा क्या है वॉल्यूम। अब यहाँ पर देखो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट कितना है 0.1 अपान 0.1 नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी नीचे आ जाएगा ना नॉर्मेलिटी, तो 0.1 अपॉन नॉर्मेलिटी कितना है दिया गया 0.1 0.1 कितना आ जाएगा इसका 1 क्या लीटर, कौन सा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ये देखिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा 1 लीटर। यही था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 20।